वो लड़की जाके गोदी वोदी में बैठती थी डायरेक्टर के, और उनके कान में जाके रोमांटिक बातें करती थी। तो मतलब ये मैन का रंबा बन के काम निकाला जा हाँ, सकता है। क्या था वो मिक्स करने वाली? पाउडर होता है, वो मिलाते हैं ड्रिंक्स में, फिर वो रात भर डांस करते, कोई स्वेटिंग नहीं, उनको थकान नहीं होती, और वो सीक्रेट पार्टीज होते सब अलाउड नहीं होते। कुछ लोग कोशिश करते हैं सोच के कि अगर आपको आगे बढ़ना है। वे वो डायरेक्टर आगे बोलता है मेरे पास ना एक अवार्ड विनिंग फिल्म है। मैंने कहा अच्छा वाओ ग्रेट बताइए स्टोरी बताइए। मैं बताऊंगा अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मैं दारू वारू नहीं पीती तो अरे तुम क्या हीरोइन हो। अभी पीना सीखे कि नहीं सीखे? ये आपको पता चला कि कभी इसमें ऑडिशन देने के बहाने या कंप्रोमाइज की बात की जाती है? जी बॉयफ्रेंड के भी लफड़े रहे, तो शादी का कुछ प्लान है? शादी का तो प्लान रिलेटिव्स ने हमें शादी में नहीं बुलाया और रीजन था मेरा भाई। तकलीफ होती है। कभी आपको भाई की वजह से आपको उस नज़र से देखा और लोगों ने? मेरे भाई के जब काम सब आने लगे मुझे निकाल दिया वो ब्रांड एम्बेसडर जॉब से। बोला कि अरे तेरे भाई ने ये सब किया, वी कांट हैव यू। और मैं इतना रो रही थी, मम्मी पापा को भी क्या बताऊँ क्योंकि वो ऑलरेडी अपसेट थे और भाई के नाम पे। तो नए लोग आ रहे हैं आजकल तो इंटरनेट की दुनिया, उनको क्या बोलना चाहेंगे? लड़कियां भी आ रही, क्या है ना, ज़्यादा न्यूडिटी पे मत जाओ। हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है द राज रूम में। हमारे साथ है मिस लेस्ली त्रिपाठी जी। थैंक यू राज फॉर हैविंग मी। तो बॉलीवुड का रुख कैसे लिया है आपने? आप कहाँ से हैं और कैसे मन हुआ कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए, एक अच्छे एक्ट्रेस बनना चाहिए? जी मेरी शुरुआत एक्टिंग का उड़ीसा से हुआ। मैं वहाँ पे थी जब मैं पढ़ाई कर रही थी स्कूल कॉलेज के टाइम से। मुझे थोड़ा सा चस्का था एंकरिंग का। एक्चुअली मैं एंकरिंग करती थी स्कूल में, एनुअल फंक्शन वो सब करती थी। तो ये सब करते वक्त कभी कभी एक्टिंग असाइनमेंट्स भी होते थे, जैसे हर एक क्लास का आता है एक एक्टिंग असाइनमेंट वगैरह आता है, और मुझे सब बोलते थे आप अच्छे एक्टर हो, बट ऐसे मस्ती मजाक में बोलते थे, मैं थोड़ी सीरियसली गई। और फिर ऐसा हुआ कि पार्ट टाइम जॉब की टाइम आई जब पढ़ाई ही चल रही थी। पापा ने कहा कि जाके पार्ट टाइम जॉब करो, इन द सेंस कि आइदर तुम, मेरे पापा प्रोफेसर है अंग्रेजी के, तो वो भी ट्यूशन वगैरह देते थे। मुझे उन्होंने कहा तुम भी ट्यूशन वगैरह देना शुरू करो और बिल्डिंग के बच्चों को। तो मैं वहाँ से अपना इनकम जनरेट करने लगी। मुझे वहाँ से मेरा इनकम शुरू हुआ। फिर मुझे लगा पापा का तो एक्सपेक्टेशन है कि कि खुद के पैसा होना चाहिए बैक में, एज अ गर्ल आप सशक्त बनो, पापा का ये मानना है। और उसके बाद आप IAS बनो, जर्नलिस्ट बनो, ऐसा पापा का थिंकिंग था। फिर तभी मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा यार तू अच्छी लग रही है, फ्रेंड्स लोग करते हैं ना कॉम्पिटिशन्स वगैरह, मैं कुछ विन करने लगी। तो तभी मुझे किसी ने ऑफर दिया कि एक्टिंग का, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। तो फिर ऑडिशन का निकलता था न्यूज़पेपर में उड़ीसा में। तो मैं और मेरे भाई गए, एक दो जगह ट्राई किया एंड सिलेक्ट भी हो गए ऑडिशंस का। वहाँ पे आता था कि न्यूज़पेपर में ऐड आता था उड़िया फिल्म्स वगैरह में ना। हाँ, उड़िया फिल्म्स का और एड्स का, म्यूजिक वीडियोस का। तो एक्चुअली हम गए, बोले कि हम इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे और मेरे भाई को भी मिल गया एक्टिंग का अपॉर्चुनिटी। एक कोई कोई गाना था, रिलीजियस गाना ही था, लॉर्ड कृष्णा पे ही था। तो ऐसे कुछ किए। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा एक कर लिया, फ्रेंड्स को दिखा दूंगी कि चलो मैं भी एक्टर बनाएंगे फ्रेंड या और दोस्तों में चलो तुमने कहा तो मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ। मुझे मिल गया, पैसे भी मिल गए और गाने टीवी में चलेंगे क्योंकि उड़िया एल्बम्स काफ़ी फेमस है उड़ीसा में। तो टीवी में चलते रहते हैं, जो प्राइम आवर्स में लोग देखेंगे। तो मुझे लगा चलो हो गया बट वहाँ से मुझे और भी काम मिलने लगा, मिलते गए। तो मुझे लगा यार ये तो कोई प्रोफेशन बन रहा है, मतलब पैसे मिल रहे, सेलिब्रिटी भी बन रहा है। और फिर मुझे मौका मिलता था जाके प्लांटेशन प्रोग्राम्स होते थे गवर्नर हाउस में। अभी अचानक से जस्ट नॉर्मल गर्ल अब ये सेलिब्रिटी बन के जाओ, फ्रंट पेज में फोटोज आने लगे कि हमने प्लांटेशन किया गवर्नर हाउस में, चीफ मिनिस्टर हाउस में। तो ये सब मज़ा आने लगा। फिर हर चीज़ का पेमेंट भी मिलता था, गाड़ी वाड़ी आता था, पिकअप ड्रॉप। एंड वहाँ पे ना पोस्टर्स लगते थे हमारे कवर्स में, एल्बम कवर्स में। मेरे पे गाना भी था 24 कैरेट जियो, मतलब 24 कैरेट लड़की,
ओके, अच्छा, तो 26 से भी 26 कर दिया। 26 26 26 मतलब 24 20, अच्छा 24, ओके 24 ओके, कैरेट मैं समझ गया। लड़की मेरा। ओरिजिनल। हाँ, तो मुझे उसका पोस्टर गर्ल बनाया, तो ऐसे सब चीज़ों से क्या ना अच्छा लगने लगा, लगता था कि हमें कोई समझ रहा है, पहचानता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम सबको एज Right. ह्यूमंस हमें लगता है हमें कोई पहचानता नहीं, समझते नहीं है। जी जी जी। तो अभी क्या होने लगा कि गानों में ना क्या है ना, हमारी इतनी तारीफ होती थी, चांद के साथ हमारी खूबसूरती की तारीफ होती थी, ऐसे सब चीज़ों में अच्छा लगने लगा। तो मैं और कुछ किसी और चीज़ के बारे में सोचूं, वो मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि बस एक्टिंग के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने लगे। तो ऐसा हो गया कि वहाँ पे ये होने लगा, फिर मुझे मन हुआ कि नेक्स्ट अभी कुछ करना चाहिए, फिल्मों में एक्ट करना चाहिए। जी। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे भी कुछ फिल्मों का किया, सीरियल्स वगैरह किया। फिर टाइम लग रहा था रिलीज़ होने में, क्योंकि हर चीज़ तो रिलीज़ नहीं हो पाता है तुरंत। मैं इधर रोकना चाहूंगा, आप त्रिपाठी हैं, लाइक ब्राह्मण जी फैमिली, जी। तो आपकी फैमिली को नहीं लगा कि यार इंडस्ट्री से थोड़ा दूर रहो, इंडस्ट्री मतलब थोड़ा अजीब होती है, अलग होती है, जो दिखता वो होता नहीं है, कुछ अलग होता है? जी, ये तो सही है कि मम्मी पापा बिल्कुल खुश नहीं थे जब जी शुरू किया। पापा तो मेरे से झगड़ा भी करने लगे कि कैसे भी मुझे रोके। जी। बट पापा मम्मी का प्यार इतना है हमारे लिए, हमारे देखने लगे कि हमें इतना अवार्ड्स वगैरह मिलने लगा एक्टिंग के लिए, सराहने लगे लोग। तो फिर उनको लगा कि चलो ठीक है, अगर इसमें खुश है। बट साइड बाय साइड मुझे बोलते रहे कि जाके पढ़ाई, आईएएस के लिए एग्जाम्स प्रिपरेशंस करो, या जर्नलिज्म के लिए प्रिपरेशन करो, हमेशा एक बैकअप रखो। पापा का ये कहना था, नहीं तो लेक्चरर बनो। तो मुझे 3 ऑप्शंस दिया था, तो मैंने जर्नलिज्म पढ़ाई किया, मैंने एमए भी किया, ओह। मैंने एमए कंप्लीट किया, पढ़ाई चल रहा था, एक्टिंग भी चल रहा था, और मैंने एमए कंप्लीट किया इंग्लिश लिटरेचर में। जी। अब मैं बीए ऑनर्स में टॉपर भी थी, क्या बात। बीए में इंग्लिश ऑनर्स में। फिर उसके बाद मैंने जर्नलिज्म पढ़ाई भी किया। फिर मैंने जर्नलिज्म जाके यहाँ पे इंटर्नशिप भी किया आज तक के साथ, हेडलाइंस टुडे के साथ। जी। और साइड बाय साइड जब मैं बॉम्बे आई, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी फिल्में भी आनी चाहिए, बस मैं म्यूज़िक एल्बम में नहीं रुकनी चाहिए। फिल्म मानी चाहिए। और हाँ, तो कुछ अड़चनें आ रही थी, द फैक्ट कि जब मुंबई में कब आए थे आप? मैं आई थी अराउंड 2011। पहले। तभी जाके मैंने यहाँ पे अंबेडकर कॉलेज भी है वडाला में, वहाँ पे मैंने लेक्चरशिप भी किया साइड बाय साइड, क्योंकि यही सब मुझे पता था और मुझे इनकम जनरेट करने के लिए यही मौके थे। तो मैं पर आवर मुझे पैसे मिलते थे पढ़ाने के लिए वहाँ पे, इंग्लिश कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सब चला। तो और मैं ऑडिशन वगैरह दे रही थी, और मेरे भाई ने एक बार बोला कि यहाँ पे एक नट समाज है जहाँ पे जाके मैंने एक्टिंग का वर्कशॉप किया, वहाँ से कुछ एक्टिंग सीखा नट समाज से मेरे भाई के साथ, और मैं जाके वहाँ से सीखने लगे। फिर उसके बाद मैंने ऑडिशन वगैरह दिए, बहुत सारी जगह से रिजेक्शन भी हुआ, फिर भी कोशिश तो जारी है, क्योंकि ये बात। कितने ऑडिशन दिए शुरू में आपने, अभी तक कितने दे चुके होंगे? मैंने ऑडिशंस एटलीस्ट इनिशियली तो मैंने 25 दिए थे, और मेरा एक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 26th वाला जो था, मेरे भाई ने एक बार मुझे फ़ोन किया, मैं तभी थी आज तक ऑफिस में काम कर रही थी एज एन इंटर्न, और मेरे भाई ने कहा कि एक फिल्म डब्ल्यू की चल रही है, खोज चल रही है आर्टिस्ट का, तो उसको एज एन एक्टर आया था, लड़कों का जो पार्ट है उसको आया था, और लड़कियों को भी ढूंढ रहे थे। तो उसने कहा यहाँ पे बहुत सारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आ रहे हैं अननोन, आ जाओ यहाँ पे, कोशिश करो, ट्राई करो। मैं भी गई वहाँ पे डब्बू मलिक जी के यहाँ हो रहा था फिल्म का वर्कशॉप, एंड सॉरी ऑडिशन चल रहा था, तो मैंने दिया वहाँ पे ऑडिशन, और मैं शॉर्टलिस्ट हो गई वहाँ पे। फाइनली वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुई, और फाइनली वो फिल्म मैंने किया, और हिंदी में। फिल्म का नाम था डब्ल्यू बीइंग वुमन था उसका नाम। तो उसमें 6 लड़के लड़कियों की स्टोरी थी, नए लड़के लड़कियां थे। तो ये 2014 में आई थी, 2014 में। तो 2011 और 2025 में क्या बदला, मतलब जब आपने स्टार्टिंग की, मुंबई में कदम रखा, और अभी आज 2025 एक इंटरनेट की दुनिया है, बहुत लाइफ चेंज हो गई है लोगों की, तो क्या चेंजिंग आया आपकी लाइफ में? आई थिंक अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। पहले बहुत रोती थी जब सुबह उठ के रोना आता था कि अरे आज ऑडिशन पे जाना है, और आज फिर भी फिर से रिजेक्शन होगा, जी। वो एक डर रहता था।
कि क्या मैं नहीं, कुछ काम भी किया होगा आपने मैं बहुत पहले सारा। जी तभी की बात कर रही हूँ, अगर 2011 इन सब जी की जी बात करें तो तभी एक डर रहता था, काश मुझे कोई नोटिस करे, मेरी टैलेंट है। और ऐसा है कि मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा काम कर रखा था उड़ीसा से, जी और मैंने वहाँ से 2004 2005 से किया था, तो बेसिकली मुझे अभी तक तो 20 ईयर्स हो जाएंगे, बट तब भी मेरा 8 9 ईयर्स हुआ था एक्टिंग करके। जी तो मुझे लग रहा था मैं भी एक्ट्रेस हूँ, मुझे यहाँ पे कोई पहचान नहीं पा रहा है, मेरी टैलेंट को राइट। पहचान नहीं मिल रही है। सो मैं हमेशा उठती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी एंड आगे बढ़ती थी। फिर धीरे धीरे मुझे मेरी फिल्म जब आई डब्ल्यू रिलीज हुई 2014 में, 2012 शूटिंग हुई, फिर जाके 2014 में रिलीज हुई। फिर उसके बाद मुझे ना तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्में सब मिलने लगी, मैं ऑडिशन देती थी। फिर धीरे धीरे मुझे काम मिलता गया, मैं ऑडिशन देती थी, सिलेक्शन होती थी मेरी बाय गुड लक। तो छत्तीसगढ़ी फिल्में, भोजपुरी फिल्में मैंने। तो जब आप ऑडिशन देने जाते थे तो आपसे लोग नंबर भी उधर देना ही पड़ता है, नंबर जी लेते हो। तो कुछ कभी ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या बहुत सारे लोग डायरेक्टर बन जाते हैं कि हम आपको काम दिलाएंगे, हमारे साथ ऐसा कीजिए, ऐसा करना पड़ेगा, बहुत मतलब भ्रमित करते हैं लोगों जी को। तो जी। ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भ्रमित करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम मिला हीरोइन देंगे। बना दे, कैटरीना कैफ बना देंगे, वो तो ये हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ, आप में वो बात है, जी आप नेक्स्ट दीपिका बन सकते हो, आप थोड़ा आई मेकअप चेंज करो, हेयर स्टाइल चेंज करो, आपको हम बना देंगे, और आपका ना नेक्स्ट मेक ओवर कर लेंगे, वो सैलून है, हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट लकीली मेरा भाई हो, मेरे मम्मी पापा, वो थोड़ा सा गाइड करते थे कि हर हर किसी की बातों में मत आओ। एक बार तो मुझे याद है, एक बंदा था जो कि आई थिंक कोऑर्डिनेटर था, उसने मुझे बोला कि आज टी सीरीज का पार्टी हो रहा है, सच्चे दत्त आने वाले हैं, वो मेरे बहुत अच्छे खास मित्र हैं, जी मैं आपको मिलवाता हूँ। और आपने कहीं बोला कि आपका फेवरेट, आई थिंक वो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे ऑडिशन में ही, मैंने बोल दिया था मुझे मुन्ना भाई फिल्म अच्छी लगती है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप मिले हो, आपको मिलना चाहोगे? मैंने कहा हाँ मैं मिलना चाहूँगी, सच ए ग्रेट एक्टर, उनके साथ काम करना चाहूँगी। जी तो वो उस कोऑर्डिनेटर को लगा कि शायद मैं वो पागल लड़की होंगी, जो मान जाएगी, क्रेजी होके वेट करी होंगी संजय दत्त का राह देखने के लिए। तो उसने कहा कि तुम अगर ना, मुझे फ़ोन करके बोलता है जब ये ऑडिशन ख़त्म हो जाता है, कॉल करके बोलता है, तो तुम अगर मेरे साथ वो तीसरी इस पार्टी में चलोगी ना मेरी गर्लफ्रेंड बन के, तो मैं तुम्हें ना संजय दत्त से मिलवाता हूँ। मैंने कहा क्यों, मुझे आपकी गर्लफ्रेंड क्यों बनना है? मैंने कहा आई लुक फॉरवर्ड कि मैं अपनी मेहनत से कभी काम करूं उनके साथ, कोई फिल्म में अगर मौका मिलता है अच्छी जी बात है, बट आई डोंट वांट टू लाइक आपकी गर्लफ्रेंड बन के जाओ, तो ये सब मुझे नहीं करना है। फिर क्योंकि वो बोलने लगा कि आप ना वो जो कटे हुए जीन्स होते हैं ना, लाइक ऐसे पहनो, तो ऐसा बताने बैक वाले करो, क्या वैसे थे? करो, क्योंकि वो सब आप ये जो आप जो बहनजी लुक में आए हो ना ऑडिशन के लिए, वो लुक में मत आओ, इसमें थोड़ा हॉट होके आना है आपको, थोड़ा सा नूडल्स ट्रैक ब्रैक पहन के, ड्रेस प्रेस, चमकीले कपड़े, भड़कीले कपड़े पहन के आने हैं। 2 3 ऑप्शन देने लगा, और आप मेरी गर्लफ्रेंड बन के चलना, तो वहाँ पे क्या ना इम्प्रेशन जम जाएगा, नहीं तो वो क्या ना ऐसे बात नहीं करेंगे, ये स्टार्स हम ही जानते हैं, तो हमारी पहचान से ही वो आपसे मिलेंगे। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं बिलीव करती हूँ कि मैं थोड़ा स्ट्रगल कर लूँगी, और अब आई होप कभी भी मेरी खुद से उनके साथ कोई फिल्म में कास्टिंग हो जाए, ऐसे करके मैं नहीं करना चाहती हूँ। नो थैंक यू। फिर ये आपको पता चला कि कभी इसमें ऑडिशन देने के बहाने या कंप्रोमाइज की बात की जाती है, और डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ या कास्टिंग डायरेक्टर के साथ? जी जी। कब पता चला ये आपको, और किसी ने बोला हो, सीधा ऑफर दिया हो कि आपको डायरेक्टर के साथ ऐसा करना पड़ेगा तब आपको फिल्म मिले? एक साउथ का फिल्म था जहाँ पे मुझे एक्चुअली लास्ट मिनट कास्टिंग किया गया था, उसमें एक्चुअली कोई हीरोइन निकल गई थी लास्ट मिनट, जी उसको कोई कुछ काम था, तो मैं सेकंड लिस्ट में थी, वो शॉर्ट लिस्ट में मैं सेकंड थी, तो मुझे तुरंत फ़ोन आया और मैं गई शूटिंग के लिए। तो मेरी शूटिंग हो गई बहुत अच्छे से, वहाँ पे बहुत टॉप एक्टर्स थे, टॉप एक्टर नहीं, मुझे सेकंड लिस्ट में बोला इसको बुला दो, इसका एक्सप्रेशन अच्छा है। जी मैंने ऑडिशन दिया था, वो ओके हो गया था, तो हो गया शूटिंग, तो मुझे लगा बहुत अच्छा है, यहाँ पे बड़ा प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं शूटिंग सेट में, बड़ी खुश हो गई थी। फिर सेकेंड टाइम वो फिल्म का शेड्यूल होता है, राइट। फिर वहाँ पे वो डायरेक्टर आके बोलता है मेरे पास ना एक अवार्ड विनिंग फिल्म है, नेशनल अवार्ड मिलेगा आपको, वो फिल्म कर लो, बस लोग आपको जान जाएंगे, आपसे बेस्ट एक्टर कोई है ही नहीं आपके टाइम का।
और मैंने कहा अच्छा वाओ ग्रेट ग्रेट, बताइए स्टोरी बताइए। मैं बताऊंगा अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मैंने कहा बट आपकी तो वाइफ भी है ना। मैंने कहा आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आप ऐसे कैसे बोलते हो। नहीं नहीं वो सब ठीक है, वो तो घर पे है, आप मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको बेस्ट एक्ट्रेस बना दूंगा, उसके बाद ना नेशनल अवार्ड एंड देखना होल वर्ल्ड में आपका जय जयकार होगा। मैंने कहा वो तो मेरा ड्रीम है, बट मुझे ऐसे मैरिड मैन के साथ नॉट इंटरेस्टेड। मेरे घर में हमें दे हैव टॉट अस मैनर्स की नेवर डेट एनी मैरिड मैन और नेवर गो फॉर ऐसे किसी से फेवर्स मत लो एंड दिस इज वेरी बैड। मैंने कहा सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। तो उन्होंने मेरे सीजन्स काट दिए फिल्म से। जो सेकंड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल था उसमें मुझे बुलाया भी नहीं, फिल्म प्रमोशन के लिए भी बुलाया नहीं। तो परेशान तो कभी ऐसा हुआ आपसे डिमांड की गई और आपने वो डिमांड नहीं मानी हो और आपकी फ्रेंड या आपकी जानने वाली को उसने डिमांड एक्सेप्ट कर ली, उसको ले लिया हो? हाँ ऐसे एक चलती फिल्म में ऐसा हुआ था कि वो लड़की ने थोड़ा सा अच्छा। वो डायरेक्टर की गोदी में जाके बैठने लगी, ये सब करने लगी। फिर उसके सीन्स बढ़ाने थे, उसको थोड़ा सा दमदार बनना था क्योंकि वो थोड़े लड़कियां बहुत थी वो फिल्म में। तो ये होता है जब ज़्यादा लड़कियां होती है ना एक फिल्म में, तो हर किसी को बेटर मीठी रोल्स चाहिए, बेस्ट एक्ट्रेस खिताब चाहिए, ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग चाहिए उनको। तो वो लड़की जाके गोदी वोदी में बैठती थी डायरेक्टर के और उनके कान में जाके रोमांटिक बातें करती थी। फिर हमारे सीन्स तो कट ही रहे थे क्योंकि उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलने लगा। और ऐसा भी हुआ कि अगर गलती मेरी हो गई है एक्टिंग टाइम में, मुझे चांस नहीं मिलता था सेकंड टाइम बोलने का, मिलते थे, मुझे रीटेक नहीं मिलता था और मुझ पे सब चिल्लाता क्या नजरी तुम्हें एक्टिंग नहीं आता। अगर वो लड़की बोलती अरे अरे तो करते रहो, बोलो 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 और थोड़ा सा चलेगा चलेगा, तो उसको 1000 रीटेक्स मार्क। और हम सबको जो कि हम सब मेन लीड में ही थे, तो तो मतलब ये मैन का रंबा बन के काम निकाला जा सकता है। निकालते हैं। और स्पेशली हमें जो प्रॉमिस किया जाता है ना आपके इतने गाने होंगे ये होंगे, सब हटा देते हैं। मेरा तो बहुत अच्छे गाने वाने थे हीरो के साथ, मेरा सीन सब वो लड़की को दे दिया। लेकिन कभी कभी ये सब करने के बाद भी काम नहीं मिलता और वो भी फ्रॉड फिर उनके साथ वैसे ही होने लगता है। हाँ उनका इमेज भी खराब हो जाता है। कुछ लड़कियां आगे निकल जाती है क्योंकि वो ऐसे कर करके थोड़ी चालाकी से हैंडल करके वो आगे निकल जाती है, सीख लेती हैं, टाइम हो जाता है। तो और कुछ लड़कियां वहीं के वहीं रह जाती है, वो ये सब करती है, दलदल में फंसती जाती है। हाँ क्योंकि उनका इमेज हो जाता है कि इसको काम चाहिए तो वो कुछ भी कर लेगी। तो रात को बैठ के वो पार्टी कर रही होगी, ड्रिंक कर रही होगी, चिकन तंदूरी खा रही होगी, ये सब उनका मेन डाइट होता है। वो रात रात भर पार्टी वार्टी करते, सुबह सेट पे भी टाइम पे नहीं आते हैं। हमें बुलाया गया होगा 6 बजे को कॉल टाइम है, तो उसके लिए हम 4 बजे से उठ के मेकअप वेकअप करें, 6 बजे को शूटिंग होगा। वो मैडम ड्रिंक व्रिंक करके सुबह के 11 बजे आएंगे जबकि 6 बजे का था सुबह। तो उनको भी माफ़ी होता है, फिर उनका इमेज भी खराब हो जाता है। कुछ लोगों को उसके बाद निकाला भी गया। ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टी में जहाँ पर सब चल रहा है, हुक्का दारू ड्रग सब सारी हाई प्रोफाइल होती है बहुत सारी, उसको क्या बोलते हैं, कोई पार्टी का नाम बोलते हैं, मुझे तो उतना याद नहीं आ रहा। तो ऐसी पार्टी में गए कभी आप? हाँ एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि लड़के कम बुलाते हैं, लड़कियां ज़्यादा बुलाते हैं। अच्छा। हाँ तो मेरी एक फ्रेंड है थी, उसने मुझे बुलाया कि बेब कम ना, वी आर हैविंग दिस ग्रेट पार्टी। और वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत लाइक हाई फाई सब आए थे। एंड वो ना मुझे बोली तो जब मोटी हो गई है आई गिव यू MMA या समथिंग। तो उसने बोला MDMA या MMA कुछ तो बोला, उसने बोला ये खाएगी ना तो तुरंत पतली हो जाएगी, यू स्टार्ट स्वेटिंग, अभी म्यूजिक चल रहा है डांस कर उनके तरफ, कितनी पतली हो गई हो। मैं बोली हाँ ये कैसी पतली होगी, अरे मैंने उसे दिया ना इसको, इसमें घुला कुछ तो उसने बताया, आई थिंक किसी ड्रिंक में मिला के पीते हैं, आई थिंक कोल्ड ड्रिंक में समथिंग। बोलती है मैं मिलाओ क्या तेरे को, बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग ना लाइक सब हाई प्रोफाइल लोग थे, बहुत फेमस। तो क्या था वो जो मिला मिक्स करने वाली थी? वो कुछ तो था MMA या MDMA कुछ तो था, वो पाउडर होता है। अच्छा। वो मिलाते हैं ड्रिंक्स में, फिर वो दिन रात भर डांस करते, कोई स्वेटिंग नहीं, उनको थकान नहीं होती कुछ। इसके बारे में तो बाहर के लोग ये बोलते हैं कि इसमें बॉलीवुड डूबा हुआ, कितना भी टॉप एक्टर रहे। नहीं बट हर जगह पे नहीं होता, बट कुछ कुछ जगह में ऐसा होता है, लोग ऐसे कैमरा करते हैं
जी ऑफ कैमरा करते हैं हाँ, ये वो ऑफ यहाँ कैमरा होता है। कभी कभी वो पेपराजी मीडिया की नजर में आ जाते हैं, नहीं तो सब चल रहा है एक्चुअली बहुत सारी चीजें जिस है चलते हैं और वो सीक्रेट पार्टीज होते हैं उनके। होते हैं। हाँ, वहाँ पे सब अलाउड नहीं होते। कुछ लोग कोशिश करते हैं सोच अच्छा। के कि अगर आपको आगे बढ़ना है, वो क्या ना एम्बिशियस लड़कियों को पकड़ते हैं, मतलब जिसके ड्रीम्स है, Dreams। जिसको ड्रीम्स है मैं एक दिन बड़ी बड़ी कुछ भी करने के लिए तैयार है कि हम कुछ नहीं, भी करें। एक्चुअली उनको पता नहीं होता। जैसे हम्म। वो लड़की जिसने मुझे इनवाइट किया, उसे ज्यादा पता नहीं मेरे बारे में, बट उसे पता है कि ये हीरोइन बनने आई है। तो वो क्या है ना, उसने कोशिश किया, मुझे बुलाया। जी। और वहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, ठीक है ना, सब हाई प्रोफाइल लोग हैं। तो वो क्या है ना, वो कोशिश करके देखते हैं कि क्या आप मानोगे या आप पटोगे ऐसे बातों से। क्योंकि जब आप किसी को बोलते हो ना इससे आपका स्किन ग्लो होगा, ये पी लो, तो कुछ लड़कियां पी भी देती है बेचारे, वो मान लेती है ना, सोचते हैं कि अच्छा इससे मेरा स्किन ये हीरोइन की तरह ग्लो होने लगेगा और मेरा ग्लास स्किन हो जाएगा। तो वो क्या है ना, वो कोशिश करके देखते हैं कि क्या आप मानोगे या आप पटोगे। पट जाते हैं बेचारे, फिर सुबह जब उठ रहे हैं उनके उनको साथ याद भी नहीं होता क्या हुआ है। क्या हुआ है। तो कुछ लोग फंस जाते हैं और ये सब टेस्ट करते हैं। एक्चुअली ना एक टेस्टिंग राउंड होता है सबका। वो आपको बुलाते हैं टेस्ट करने के लिए, आप किससे पटते हो। आपको अगर पैसे चाहिए तो वहाँ पे रिच लड़के भी Right, कभी कभी बराबर। होते हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि आप पटते हो, पैसों से पटते हो या लैविश लाइफस्टाइल से पढ़ते हो। आपको अगर दुबई उबई जाना है, यॉट पार्टीज करने, आपको फ्री में लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे अलग हाँ वो चीजें बहुत होते हैं। दिखा देते हैं। जी, तो आजकल क्या हो रहा है कि लड़के नहीं इनवाइट करते हैं, लड़कियां अच्छा करते हैं। ऐसा चल रहा है। वो लड़कियां ना पैसे लेती है सबसे और ये अच्छा। पार्टी थ्रो करती है, और ऐसे सब एक्ट्रेसेस मॉडल्स को बुलाते हैं। कुछ कुछ लड़कियां ऐसे करते हैं, फिर वो टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए एमडीए में जो भी है, मुझे पतला, क्या मैंने कहा है या मैं जैसी भी हूँ आई लव माई सेल्फ ऐसे बोल के जिम में तो मेंबरशिप कभी इनवाइट किया नहीं होगा उन्होंने। नहीं किया। क्योंकि उनको चाहिए कि आप ना नशे में रहो, तो कभी फिर उसके बाद वो आपने पार्टी ज्वाइन की दोबारा या नहीं नहीं, मुझे उसके उन्होंने बुलाया ही नहीं। कभी फिर बाद में अरे जब उन्होंने समय बुलाया निकला। था, बाद में बुलाया था, बट बहुत कॉल वॉल करने लगी, मैंने ब्लॉग मार दिया। मुझे पता है यहाँ पे कुछ काम, देखो एक्चुअली मेरा कैसे है, मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ एज एन एक्टर, ठीक है। मेरा है कि अगर आगे अगर शूट की बात कर रहे हो या वर्कशॉप कर रहे हो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, तो ठीक है। पार्टी करके मुझे क्या करना है फिर, जो जो होश नहीं हो सुबह उठते वक्त ऐसे आजकल पागलों आपको से पता है जो कॉर्पोरेट पार्टियां होती हैं उसमें भी लड़कियों को बुलाया जाता है, वो स्ट्रगल को टारगेट करते हैं और बुलाते हैं कि थोड़ा ग्लैमर दिखे। हाँ, ये भी है। मुझे भी ऐसे कुछ कॉल्स आए थे जब मैं नया नया शुरू करी। मैं एक्चुअली क्या होता है, ये जाहिर सी बात है, हम देखो मैं उड़ीसा से आई हूँ, जी। मुझे तो कुछ पता नहीं है। लकीली मेरा भाई यहाँ पे भी आके थोड़ा स्ट्रगल वगल कर रहा जी। था एक्टिंग में, मॉडलिंग में, तो उसको थोड़ा अंदाजा है, तो वो मुझे पहले से ही सतर्क कर अवेयरनेस चुका था, अवेयरनेस दे दिया था। और बाकी फ्रेंड्स भी हैं जो अच्छी बातें बोलेंगे, गलत भी बोलते हैं। जी। आपको चूज करना, आपको क्या पसंद है। तो आपने जैसे कहा कि जो इजी मनी बनाने के लिए, एक बहुत खूबसूरत लड़की में मिली थी, बहुत हॉट थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, बोलती थी मॉडल है। मैंने मुझे पता नहीं था क्या मॉडलिंग करती थी, बट वो बहुत ही गॉर्जियस थी। तो मुझे वो कहती थी कि यार चलना है क्या, श्रीलंका में ना इवेंट हो रहा है। उसने ना मेरा प्रोफाइल भी भेजा। मेरा इतना एक्चुअली मैं थोड़ी सी पहले ना डरी हुई थी, कि ज्यादा हॉट बनोगे तो लोग शूटिंग वूटिंग कर लेते हैं हॉट सीन्स, फिर वो रिलीज भी नहीं होते हैं, ये सब मैंने सुना था। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा सलवार पहन के ही जाती थी, तो मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो बहन जी बोलने लगे। हाँ, मुझे बहन जी बोले। मुझे बुरा नहीं लगा, पहले लगता था, फिर मुझे ना लगा दैट्स लाइक आई एम ब्लेस्ड, आई एम सेव्ड, ओके। फिर वो जो हॉट लड़कियां ना, उनको लेके वो श्रीलंका भी चले गए। वहां पे वो बस लोगों की स्वागत कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, गंदे उनको अलग अलग गंदे चीजें बोल रहे थे करने के लिए। तो ये सही है कि हॉट लड़कियों को, जो अगर हॉट हो, उनको बुलाते हैं पार्टीज में, ग्लैमर बढ़ाने के लिए, पैसे मिलता है बैठने के लिए। राइट। रिच लोगों के साथ बैठ के उनको एंटरटेन करो, उनके साथ दारू पियो। और मैं दारू वारू नहीं पीती, तो अरे यार तुम क्या हीरोइन हो, अभी पीना सीखे कि नहीं सीखे। कोई जरूरत नहीं है। उससे मेरा 14 साल हो गए तो एक वनवास पूरा हो गया। वनवास पूरा हो गया, बट क्या है ना, मुझे वैसा देखिए मेरे मम्मी पापा बहुत ही मेहनत से हम पे पैसे खर्च करके यहाँ पे दे शिफ्टेड यहाँ पे, कि हमारे ड्रीम्स है एंड वो फुलफिल हो। तो आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ दैट,
कि मम्मी पापा को बदनाम ना करूं Right. कभी, कि कभी मैं उठूं तो कहाँ मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, किसके कमरे में, ऐसे ना हो। इसलिए बहुत कोशिश करती हूँ वो ड्रिंक कल्चर में ना जाओ। नहीं तो हमारे यहाँ पे तो एक्टर्स के लिए खाना पीना मस्ती घूमना सब कुछ फ्री है एक्चुअली। एक फ़ोन करो किसी को भी, यार चलो घूमने के लिए, देयर इज एवरीवन रेडी टू हेल्प, टेक यू। बट उसका गारंटी नहीं कि आप अगर कभी कभी क्या होता है, इमोशनल होता है लड़कियां, जी। कोई अच्छा लड़का है, रिच है, वो घुमाएगा, ऐसे भी है, मैंने देखा है यहाँ पे, घुमाएगा। बट आप अगर इमोशनल हो गए कि अरे ये लड़का इतना स्वीट है, बाकी 10 लड़कियों को भी स्वीटली हैंडल कर रहा है मुझे, बराबर। और मैं वो हीरोइन हूँ जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि मुझे वो समझेगा, वो कोई नहीं समझते वो यूज करके थ्रो करके चले जाएंगे, और वो बुरा भी लगता है। तो हमें, मेरा ये टारगेट था, मुझे यूज नहीं होना है, ये पार्टी कल्चर में नहीं जाना है। नहीं तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, घूमने के लिए बस घूमते रहो, एंजॉय करते रहो। और क्या होता है ना, वो लड़कियां बाद में ना इतना टूट जाती है ना, वो सब छोड़ के चले भी जाती हैं, घर वर छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी एंकरिंग में तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी वो देख मुझे रहे करना हैं। पड़ा, नहीं तो हम भी देख रहे हो, अच्छा कर भी रहे हैं, जी। हर दिन आपके शो रहते हैं कहीं ना कहीं। एक्टिंग में क्या चल रहा है? एक्टिंग में मैंने अभी एक भोजपुरी फिल्म किया, अच्छा है। मेरा भोला है भंडारी। वो फिल्म है वो? हाँ, शिव जी पे है, अच्छा अच्छा। भोले शंकर पे है, और अच्छा फिल्म है, अच्छा स्टोरी है, अच्छे स्टार कास्ट है। भोजपुरी में तो मोटी हीरोइन चाहिए रहती, लेकिन आप तो मोटे हैं भी नहीं, फिर कैसे लिया? मोटी मोटी हीरोइन ऐसा दिखते हैं। थिंकिंग ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक्चुअली हर टाइप की फिल्में बनती है। अच्छा, वो भी फिल्में बनती है जहाँ पे उनके बॉडी बहुत अलग से दिखाते हैं, वो अलग रहते हैं। कुछ और अच्छी फिल्में भी बनते हैं, तो जैसे गाने भी उनके आते हैं ना, कमरिया है। कमरिया वमरिया, पेट के अंदर हाथ तास है, ये सब ऐसे होते हैं वहाँ पे कुछ कुछ। बट हर कोई फिल्म वैसा नहीं है, कुछ कुछ बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये तो नहीं, मोस्टली आप जितनी हीरोइन को देखेंगे सारी मोटी ही हैं, मतलब वो रानी चटर्जी और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना? आई थिंक बदल रहा है, जमाना बदल रहा है थोड़ा सा, अभी तो चेंज हो रहा है। और ऑब्वियसली वो ज्यादा कमर्शियल फिल्म्स है। मेरा ये फिल्म तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल वाला है। वो कमर्शियल फिल्मों में शायद ऐसे होना पड़ेगा, शायद इसीलिए मुझे आया भी नहीं है। मुझे आई थिंक वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो अभी इसका शूट हो गया है? हाँ, उसका हो गया है। और मेरी पिछले साल एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी थिएटर में, कोई सी? उसका नाम था रॉकी द स्लेव। ओके। उसमें मेरे साथ थे कुछ सीनियर आर्टिस्ट थे, सुदेश बेरी थे, और शक्ति कपूर थे, दलीप ताहिल थे। सुदेश बेरी के साथ तो आपका सॉन्ग भी आया था ना? गाना था उसमें, मेरे 2 गाने थे। तो और जेम्स बालाजी एक्शन डायरेक्टर है, ये पूरा एक्शन फिल्म बनाई थी। वो क्या है ना, आजकल हम सब जिनके लिए कोई गॉडफादर गॉड मदर्स नहीं है, कोशिश करके फिल्मों में आते हैं, वो हमारी चाहत होती कि ये फिल्म रिलीज हो जाए, थिएटर्स में आ जाए। तो ये फिल्म रिलीज हुई थिएटर में जुलाई 26 को पिछले साल। तो चली काफ़ी, स्पेशली जो यूपी बिहार बेल्ट में बहुत अच्छी चली, क्योंकि एक्शन वैक्शन था, धूम धड़ाका था, तो अच्छा लगा। चलो फिल्म रिलीज। तो मेहनत जो करते हैं ना, थोड़ा वेट करके पेशेंस के साथ, नॉट गिविंग अप, तो काम आती है। राइट। तो इधर आए आप सारी चीजें की, तो कभी मतलब बॉयफ्रेंड के भी लफड़े रहे ऐसे, या कुछ नहीं रहे कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो वो तो करवा देगा, या ओरिजिनल मतलब रियल पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा फेक नहीं है कोई? नहीं नहीं, मैं ये तो सब सोची झूठ बोलते हैं अभी जितने तक मैं। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे मैंने देखा भी, कुछ फ्रेंड्स को बोला कि देखो ना मेरे लिए कोई अच्छा बॉयफ्रेंड देखे। तो यहाँ पे जो भी मिल रहे थे मेरे लाइक फ्रेंड सर्कल में ही, जिनको जानते थे कि ये लोग नहीं मानने वाले हैं कि नहीं होगा। तो एक्चुअली ऐसा, तो किसी को मिलो तो वो 1-2 दिन बात कर लेंगे, अरे फिर ना वो आपको अपने उनके जो 100 लड़कियों में से ऐड कर अच्छा। देता है, ये भी काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे। हाँ, तो मुझे मन नहीं था वो बनने के लिए। तो इंटरेस्ट तो था, यहाँ पे बहुत अच्छे क्यूट क्यूट लड़के भी होते, को-स्टार्स वगैरह सेट पे भी मिलते हैं। बट मैंने देखा सबका वही है, आपको मिले आपसे उनको 2 दिन के लिए काउंटिंग बढ़ाया है। हाँ, फिर उसके बाद काउंट में ऐड कर देंगे, ये भी मेरी लिस्ट में है। 53, हाँ, मुझे 64 नहीं बनना है वो। मुझे लगता है कि आई शुड बी वाइफ मटेरियल, लाइक मुझे गर्लफ्रेंड मटेरियल बन के क्या करना है, लाइक शादी वादी करो, नहीं तो यूज इट थ्रू शादी क्यों करके होना है। प्यार। हाँ, शादी करो। तो फिर, शादी का कुछ प्लान है? शादी का तो प्लान है, फिर अभी कुछ दिनों में होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। या, वो तो आपको करनी है। हाँ वही, लेकिन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अभी 2025 टाइम्स अच्छा हो रहा है। हाँ, 25-26 में, या
फिर भी आप लगता है इस इंडस्ट्री में रहेंगे शादी के बाद? वो चलेगा, अच्छा, छोड़ सकते हैं? छोड़ सकती हूँ शादी अगर अच्छा इंसान मिला, बिकॉज आजकल के लड़के आपको पता है। नहीं, लड़कियां भी, अभी ड्राम का न्यूज नहीं सुन रहे थे आप? लड़कियां भी ऐसी हाँ, हैं, लड़के लड़कियां नीला सब ड्राम से डर रहे थे लोग। एक्चुअली लड़के लड़कियां सब बिगड़ गए हैं शादी से ना, सबका भरोसा उठ गया है। और ऐसा लगता है कि पता नहीं चलता क्या होता है ना, आजकल इंस्टाग्राम के जमाने में ना, लाइक लड़का आपसे बात कर रहा है, आपको पसंद भी कर चुका है, लोगों को बताएगा ये लड़की चलो ठीक है, एंकरिंग करती है, एक्टिंग करती है, मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर दूसरे लड़कियों को भी देख रहा है, ओ ये भी लड़की हॉट है, और अगर वो लड़का पैसे वाला है तो वो 10 लड़कियां ऑलरेडी उसके पीछे पड़ चुकी, उसे मिल भी चुके हैं कॉफी वॉफी पे, उसके मैं भी एक गर्लफ्रेंड, उसके 1000 फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ना पता नहीं चलता है कि एक्चुअली कौन सीरियस है आपको लेके। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन लड़कों का नाम ज्यादा खराब है। अभी मैं कुछ पढ़ रहा था एक दिन कि कभी किसी लड़के ने किसी मतलब अपनी पत्नी की हत्या नहीं कराई है, इतिहास उठा के देख लीजिए। लेकिन लड़कियों ने लड़कों की हत्या जरूर कराई। नहीं, लड़कों ने भी किया आजकल है, भी मीडिया में चल रहा है। लड़कों ने भी किया है। नहीं, आप नहीं देख सकते हैं, उठा के देख लीजिए इतिहास में कोई भी नहीं, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। देखो मैं तो ये लड़कों मानती का हूँ, सब बोलते हैं। नहीं आप जो बोल रहे हो मैं अग्री करती हूँ, आजकल की लड़कियां थोड़ी बिगड़ गई हैं, और बॉयफ्रेंड्स वो भी करना शुरू कर चुके, जो हम डरते थे लड़के जी। करते हैं अफेयर्स, बॉय गर्लफ्रेंड्स ज्यादा होते हैं, अभी लड़कियां भी वही कर रही है, जो कि गलत उनकी है। भी मतलब काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग, हाँ, अभी लड़कियों का भी काउंटिंग चल रहा है कि मैं भी दिखाती हूँ, मैं भी हॉट हूँ, मेरी भी नीड्स है, मेरी भी डिजायर्स है, करके वो लड़कियां पागल हो गए हैं। और ये जो न्यूज में आता है ना, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि लड़के अच्छे हैं, जैसे हमें लगता है काश ये लड़का मुझे मिलता तो मैं उसको सर पे बिठा के पैर दबा के पति मान के रहती। ये अच्छे अच्छे लड़कों के साथ ऐसे करे, तो अभी ना ये कलयुग अलग ही हो गया है, और लड़कियां ऐसे क्यों कर रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको क्यों बॉयफ्रेंड की जरूरत है। मेरा एक फ्रेंड है, मुझे याद है, उसने बोला था, बेचारा दुबई में काम कर रहा था, एक्टर था, और उसका इंडस्ट्री में काम इतना अच्छा नहीं हुआ, तो उसने बिजनेस ज्वाइन कर लिया दुबई में। इसकी शादी हो गई थी केरला में, बेचारा जब वापस आता है उसकी वाइफ किसी और के साथ अफेयर में है, एंड डिवोर्स हुआ। तो उससे भी बुरा लगा, हम सबको भी बुरा लगा कि इतना अच्छा लड़का था। तो कभी कभी हमें भी लगता है ये अच्छे लड़के ऐसी लड़कियों के पास क्यों जाते हैं, शादी वाले वैसे लड़कों के साथ क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता। आजकल लाइफ इज डिफिकल्ट, पता नहीं चल रहा है क्या करना। अच्छा लेस्ली जी, ये बताइए कि एक्चुअली हमारे शो का नाम है द राज शो। हाँ। तो हम 5 सीक्रेट पूछेंगे आपसे, आपको बताना है कि क्या चीज़ है वो। जैसे ये आपके फॉलोवर्स भी बहुत हैं इंस्टाग्राम पे, 6 से 7 लाख फॉलोवर्स हैं, बहुत सारे लोग आपको कमेंट्स करते हैं। कभी कुछ ऐसा, आप पूरे कमेंट पढ़ते हैं क्या? कभी तो कभी कुछ ऐसा कमेंट्स आया हो, किसी ने गाली दी हो या प्रपोज कर रहा है, आई लव यू, तो सब बोलते हैं, उसमें चलता है, डेप पे सभी दिल भेज रहे हैं, सभी आई लव यू बोल रहे हैं, वो आपको हीरोइन मान रहे हैं, ठीक है ना। कभी कुछ गलत बोला और आपने उसको ब्लॉक किया हो या डिलीट किया हो कमेंट को? हाँ, किया है ना। मैं भाई के साथ कभी डालती हूँ फोटोज ना, मुझे बहुत गंदी चीजें लिखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि भाई बहन के रिश्ते को भी कैसे ऐसे गंदी। तो आपने डिलीट किए? मैंने किसी को गाली दिया। अच्छा। और मुझे इंस्टाग्राम ने बोला कि आपने क्यों गाली दिया, मतलब क्या था, मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया? हाँ, कुछ दिनों के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मैं लाइव नहीं जा सकती हूँ, ये सब। मतलब हमारे पेज पे आके वो हमें गाली लेके जाते हैं, उनको अगर हम बोले क्यों कर रहे हो, वो इंस्टाग्राम इसको इशू कर लेता है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिखा और जिसने लिखा था वो कोई दूसरे लैंग्वेज में लिखा था। अच्छा, उसका साथ कीवर्ड या एल्गोरिथम कुछ अलग हो सकता है, तो ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ, हो चुका है। और व्हाट्सएप पे ऐसा कभी हुआ है, आपने किसी को व्हाट्सएप पर्सनली मैसेज किया है जोश में या इमोशंस में, के प्यार के बारे में या गुस्से में गाली दी हो, फिर उसको डिलीट करना पड़ा हो? हाँ, इमोशनल हो किसके साथ हुआ? आई थिंक ऐसे ही, लाइक मेरा एक फ्रेंड था जो कि 1000 प्रोमिस कर दिया, मम्मी पापा से बात कर लिया, शादी वादी की बात करे, फिर उसको बाद में जब पता चला कि तभी मेरा थोड़ा इनकम अच्छा हो रहा था एज एन एंकर, एज एन इन्फ्लुएंसर, एज एन एक्टर, तो उसने डिमांड कर लिए कुछ 50 लाख बोला पहले, फिर बोलता है 50 करोड़ दो मुझे शादी के लिए। मैं बड़े गुस्से में बोलने लगी, हाउ डे यू, तुम्हें लगता है मैं डाउरी दूंगी तुम्हें लगता है तुम्हारी औकात है। लेकिन मैं भड़ास निकाली, बहुत कुछ लिख दिया कि यू आर अ चीटर वीटर, मम्मी पापा को शादी की बात करके अभी पैसे वैसे की बातें कर रहे हो, मेरे पापा नहीं देंगे, ऐसे लाइक कुछ चीज़ें बहुत लिखा, फिर मैंने डिलीट ही मार दिया, फिर ब्लॉक कर दिया। कभी कोई मम्मी पापा से कोई बात छुपाई हो, सीक्रेट हो, ऐसा आपको बेनिफिट लगा हो, मेरे को बेनिफिट लग रहा है लेकिन मेरे को नहीं बताना है?
नहीं, मम्मी पापा को सब बोल देते हैं, वो पूछ लेते हैं सारे सवाल। कभी आपको भाई की वजह से आपको उस नज़र से देखा और लोगों ने कि अरे यार ये तो समझ रहे हो ना, ऐसा हाँ वैसा, जैसे आपने बोला कमेंट कर देते हैं, हाँ तो कभी कुछ ऐसा बोला किसी ने माउथ टू माउथ या मोबाइल से? हाँ हाँ, मेरी फ्रेंड एक्चुअली पता चला, एक्चुअली थैंक्स टू माई ब्रदर, मेरे भाई के जब काम सब आने लगे और लोग बात करने लगे, मैं एक ब्रांड एम्बेसडर थी एक ब्रांड की, उन्होंने मुझे तो बता दिया। बेनिफिट होता है, तकलीफ होती है? तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। स्पेशली ना जानबूझ के जो अपने फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कभी पहले उंगली नहीं उठा पाते थे मुझ पे। अभी उनको मौका मिलता है, मुझे निकाल दिया वो ब्रांड एम्बेसडर जॉब से, बोला कि अरे तेरे भाई ने ये सब किया, वी कांट हैव यू, जबकि उनकी जो एम्बेसडर किया वो लड़के एस्कॉर्ट बिजनेस में नंबर 1 है जी। दुबई में। तो ये सब चलता है, उनको क्या है ना, कुछ लोग ना जानबूझ के आपको हर्ट करना चाहते हैं, राइट। और उनको मौका मिला तो जानबूझ के ना, कोई कुछ प्रॉब्लम हो ना हो, वो आपको हर्ट करना चाहते हैं कुछ लोग। नहीं, किसी ने आपसे ऐसा माउथ टू माउथ बोला हो कि ब्लेस लिया, ऐसा आपका भाई ऐसा है, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, मुझे और आपने ना भाई को बताया ना फैमिली को बताया, रख लिया दिमाग आई में, थिंक ठीक है? एक दो जगह में रिलेटिव्स ने हमें शादी में नहीं बुलाया अच्छा। कजन्स के, और रीजन था मेरा भाई का काम। अभी बुलाते हैं या अभी भी छोड़ दिया? अभी मीठी मीठी बातें करते हैं कुछ रिलेटिव्स, बाकी सब अच्छे हैं। कुछ रिलेटिव्स जिनसे हमें एक्सपेक्टेशंस था कि हम शादी वादी में जाएंगे ही ना, कजिन्स के शादी है, तो मैंने कपड़े रेडी वेडी कर लिए थे, बट उन्होंने बुलाया नहीं, और उन्होंने ये रीज़न दे दिया क्योंकि शायद उनको मेरी मम्मी या किसी से प्रॉब्लम हो, तो उनको हर्ट करना था। राइट राइट राइट। और उन्होंने हमें इन रिटर्न हर्ट कर लिया, तो मैं बहुत रो रही थी, और मैं इतना रो रही थी, मम्मी पापा को भी क्या बताऊँ, क्योंकि वो ऑलरेडी अपसेट थे, राइट। और भाई के नाम पे वो जी। पत्ते काट रहे थे, कहते हैं ना, वो एक रिवेंजफुल हो गए थे। बेंच बराबर वो चलता है, बोलते हैं ना कि अगर आप 50 लोगों को जानते हैं व्यक्तिगत, उसमें से 1 या 2 लोग ही फॉलो करेंगे, बाकी तो दुनिया जो नहीं जानती वो फॉलो करती है। जी। आसपास के लोग तो वैसे भी जलते हैं। तो आप जो नए लोग आ रहे हैं आजकल, तो इंटरनेट की दुनिया, उनको क्या बोलना चाहेंगे? लड़कियां भी आ रही, खासकर लड़के भी आ रहे हैं, तो कैसे काम कर सकते हैं बॉलीवुड में? बॉलीवुड के लिए बस बिगड़ो मत, और क्या है ना, ज़्यादा न्यूडिटी पे मत जाओ, क्योंकि आजकल लोग लड़कियां ज़्यादातर कपड़े वपड़े उतार के फेंक के ज़्यादा लाइक लोगो वो फैन तो अगर एल्गोरिदम ना रहे हाँ फेसबुक, उसमें अगर वो उसको अलाउड कर दे तो सारी लड़कियां कपड़े उतार देंगी। हाँ, तो बेसिकली कुछ लड़कियां जो नहीं करेंगी मेरी तरह, जो उनको फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ लड़कियां अभी क्या हो रहा है कि एल्गोरिदम बढ़ाने के चक्कर में, फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में वो कपड़े वपड़े बहुत कम पहनती है, बहुत ही अश्लीलता जी। वीडियोस बनाते हैं, जस्ट फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, व्यूज के चक्कर में, और ये गलत भी है। आई होप अगर वो ये काम कोई पे हुनर focus- थोड़ी है, ये कोई टैलेंट ये नहीं है। टैलेंट नहीं है, बट अगर वो वैसे भी करेंगे तो उनको काम भी मिलता है वैसे, मतलब अब देखो आजकल वेब सीरीज वगैरह में उनको वही सिलेक्टेड सीन्स के लिए लिया जाएगा, जैसे स्विम सूट पहन के। लेकिन अभी वो एनिमल में आई थी, हाँ तो हाँ, तृप्ति हीरोइन बन गई है वो तो। वो तो होता है कभी कभी, लक चमकता है, बट उनको आप देखो, उनकी भी फिल्में वैसी ही टाइप ही होती है, जैसे विक्की विद्या की फिल्म जो वो भी तो बेस्ड थी हाँ। वैसे ही कुछ स्टोरी पे। तो आई थिंक आपको वैसे एक फियरलेस मोड पे ही जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपके कपड़े उतर रहे हैं, और आपके सीन्स जो भी है, बेडरूम सीन्स ये सब हो रहे हैं दुनिया के सामने। अगर आपको अच्छा एक्टिंग करके काम करना है तो आप एक्टिंग कर सकते हो, नहीं तो कपड़े उतारो, बॉडी दिखाओ और काम करो, जो कि सब नहीं करना चाहेंगे, बट कुछ लड़कियां बिगड़ रही है पैसों के नाम से, जाके कोई बार डांस कर रहा है, कोई एस्कॉर्ट सर्विसेज में जा रही है, ये सब मत करो, ये गलत है, क्योंकि आधी वो खूबसूरत लड़कियां हीरोइन बनने आई थी, राइट। और अभी वो ये सब बिजनेस में चले गए, बहुत गलत है ये सब। आई होप वो बिगड़ ना जाए, पेशेंस रखे और अपने ड्रीम्स फुलफिल करे, और लोगों को चांस मत दो यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपका बॉडी होल वर्ल्ड देख रहा है, Right. और कई बार ऐसे होते हैं, ये सीन्स आते भी फिल्म में यूज़ भी नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, और बस Shoot लोग कर देख लेते रहे हैं। हैं, एंजॉय करते, बेचारी लड़की को सबने किस किया, बेडरूम सीन्स कर दिए, बहुत गलत है ये, और ये लड़कियों को लगता है चलो ठीक है, मैं हॉट हूँ, मैं इस एक्टर के साथ कर रही हूँ, बट ये गलत है, गलत। इतना नहीं करना चाहिए। अभी आई फील कि हमारी इंडियन गर्ल्स अलाउ करे सबको यूज़ करने के लिए उनको, सही बात है। तो ये अवेयरनेस देना चाहेंगे आप? या नए मत लड़के- करो ये सब।
एंड रिस्पेक्ट, आई थिंक बॉयज ऑल्सो ये थोड़ा सा ना सबको लेसन देना चाहिए कि ऐसे मत करो, हम आपको फॉलो नहीं करेंगे। अगर लड़के भी बोलना शुरू करें तो लड़कियां भी थोड़ा ढकी ढकी आएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके हाँ, वीडियो देख रहे हैं, हाँ, रिच मिल रही है तो वो कर रहे हैं ना। हाँ, तो अगर अश्लीलता ना बढ़े, नहीं तो अभी बहुत अश्लीलता बढ़ गई है। किसी कोई ना कोई एक्सपोजिंग कपड़े और वो लाइफस्टाइल, तो उससे क्या होता है वो जबरदस्ती ना कुछ लड़कियां ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं। तो कभी आपको नहीं लगा मैं भी इतना फॉलोवर्स बढ़ा लूँ, 7 मिलियन 10 मिलियन, मैं भी ऐसे ही वीडियो बनाऊं? तो फिर बुरा भी लगता है कि अगर मैं ये सब करूं किसी और के पैसों से, मतलब किसी और का पैसा, किसी के साथ मैं कुछ सर्विसेज दूंगी तो वो मुझे ही पैसे देंगे, है ना, ये तो फ्री में नहीं मिलता। नहीं तो बॉडी दिखाओ फिर मिलेगा, तो इससे क्या होता है, लाइक मैं दुनिया को क्यों एंटरटेन करूँ ऐसे खाली पीली अपना बॉडी बेच के, है ना, वो गलत लगता है, मुझे बुरा लगता है। ये दिस इज नॉट अ वैल्यू ऑफ अ इंडियन कल्चर, ये इंडियन कल्चर नहीं है। देखो हमारी लाइक वी रिस्पेक्ट लक्ष्मी माँ, सीता माँ, हाउ रिस्पेक्टफुल एंड ब्यूटीफुल दे आर। तो मुझे जो भी है, मुझे लगता है जैसा है चल रहा है चलने दो, मुझे वो कंपटीशन में उतरना नहीं है और अपने आप को नंगा करके नहीं बेचना है। लाइक बोली लगा रहे हो कि आप जितने छोटे कपड़े पहनोगे उतने लाइक्स, उतने व्यूज, उतना वायरल जाएगा फोटोज, तो मुझे वो नहीं करना है। मैं अपने आप में खुश हूँ, अपने काम कर रही हूँ, तो मेरा यही मकसद है कि मैं एक्टिंग करूँ, एंकरिंग करूँ, खुद के पैसे अर्न करूँ। क्योंकि आपका काम अच्छा है, लोग देखते हैं, दूसरे काम में भी बुलाते हैं, हमने भी आपका काम देखा काफी टाइम, जी तो कंटिन्यू इसकी वजह से कर रहे हैं, आप चल रहे हैं आज। जी। तो बहुत अच्छा लगा लेस्ली जी, बहुत बात करके आपसे, काफ़ी दिन से हमारी बात चल रही थी लेकिन आज आप आ ही गए हैं खासकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ ऑडियंस के लिए बोल दीजिए, स्पेशली क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट करो अपने मॉम डैड को, एंड पेशेंस रखो दुनिया में, क्योंकि आजकल पेशेंस नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि आप गलत रास्ते पकड़ते हो, शॉर्टकट चाहिए होता है लाइफ में, फिर शॉर्टकट कुछ दिनों के लिए ही काम आता है, फिर उसके बाद रोते रहते हो जब थिंग्स डोंट वर्क आउट। तो जस्ट फॉलो द मेन पाथ एंड सबकी रिस्पेक्ट करो, लोगों को ट्रोलिंग बंद करो, रोस्टिंग बंद करो, एंड सबको काइंडनेस के साथ ट्रीट करो। एंड आई होप कि एंड आई रियली विश कि लड़के लड़कियां ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना करें, मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब देख के। आई रियली विश कि रिस्पेक्टफुली रिलेशनशिप्स अच्छे चले, एंड वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स। इतनी जल्दी गिव अप मत करो लाइफ के गोल्स को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके या अपने रिलेशनशिप्स को लेके, जस्ट डोंट गिव अप सो ईजीली कि नेक्स्ट को पकड़ो फिर वहाँ से भी वो चले जाते हैं। जस्ट फोकस ऑन योर ओन लाइफ एंड ऑन योर ओन पार्टनर। हाँ, तो दोस्तों आज हमारे साथ थी लेस्ली जी। अगर कुछ और सवाल हैं आपके लेस्ली जी से, और आप जानते हो इनको, कोई फिल्म देखी हो, कोई सॉन्ग देखा हो, इनकी एक फिल्म आ रही है भोजपुरी में, कुछ इवेंट्स देखे हों, तो कुछ सवाल हों आप इनसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो कमेंट कीजिए, और आपके कमेंट्स का सवाल हम ज़रूर फिर इनको पॉडकास्ट में बुलाएंगे और पूछेंगे। डायरेक्ट मैसेज मत करना, नहीं तो ये ब्लॉक कर देंगे। Do watch The Raz Room, and they have lovely podcasts. Do like, share, and subscribe. And best wishes to Raz, the podcast host. आप देखते रहिए The Raz Room, and best wishes to the podcast host Raz. And आप like करें, share करें, subscribe कीजिए उनके चैनल को, and giving him suggestions on Instagram. आप अभी next guest किसको देखना चाहते हैं, keep supporting him. ये उनका नया पॉडकास्ट शो है। बेस्ट विशेस टू द राज रूम।